देखो नेक्स्ट आता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होती हैं, कुछ एजम्पशंस होती हैं। हाइपोथेसिस आर सम सर्टेन एजम्पशन, कुछ एजम्पशन है, क्योंकि मैं अगर स्टैट्स का सिलेबस पूरा करवाऊंगी ना, मतलब हर चीज़ में आपको करवाऊंगी, तो वो यूज़लेस है। और उसमें क्या होगा, यूज़लेस है, उसमें क्या होगा, ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा और ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होगा। तो हाइपोथेसिस क्या होती हैं, कुछ एजम्पशंस होती हैं जिनके बेस के पर हम क्या करते हैं, कुछ टेस्ट हैं जिनके बेस पर हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं। जैसे हमने कोई काम करने से पहले सोच लिया कि ये काम हो भी सकेगा या नहीं, अगर ये काम करते होते हो सकता है मे बी बारिश आ जाए, हमें लग रहा है कि स्काई ब्लू है, तो स्काई ब्लू ब्लू हो रहा है, तो हो सकता है काम करते करते बारिश हो जाए, तो हमने एज्यूम कर लिया कि ऐसा फ्यूचर में होने के, हैपनिंग होने के चांसेस हैं। तो हाइपोथेसिस क्या होती है, कुछ एजम्पशंस होती हैं। हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करने के लिए कोई रिसर्च वर्क करते हैं। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में क्या होगा, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज द फॉर्मल प्रोसीजर यूज्ड बाय स्टैटिस्टिशियंस टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टैटिकल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए स्टैटिस्टिशियंस क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला प्रोसीजर यूज़ करते हैं, फॉर्मल प्रोसीजर यूज़ करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोला जाता है। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए सोर्सेज क्या हैं, जनरल कल्चर के थ्रू भी कर सकते हैं, सोशल इवेल्युएशन भी कर सकते हैं, सोशल इकोलॉजी को यूज़ भी कर सकते हैं। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए मैंने भी बताया, अगर एन का साइज़ 30 है तो हम क्या करें, 30 से ज़्यादा है तो जेड टेस्ट यूज़ करेंगे, 30 से कम है तो एफ और टी टेस्ट यूज़ करेंगे। इसके अलावा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी यूज़ होते हैं। देखो टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया और जेड टेस्ट हो गया, वो होते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट मतलब पैरामीटर को यूज़ करके किया जाता है, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट मतलब काई-स्क्वायर टेस्ट। काई-स्क्वायर टेस्ट में काई-स्क्वायर टेस्ट को भी आगे बताऊंगी, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट भी कहा जाता है। इसमें मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, बस इसमें यही पूछा जाता है। काई-स्क्वायर टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, n-1। जितना सैंपल साइज है उसमें से 1 लेस कर दो तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल आती है। हाइपोथेसिस दो तरीके की होती है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को H0 से डिनोट किया जाता है व्हेन सैंपल ऑब्जर्वेशन रिजल्ट प्योरली फ्रॉम चांस, मतलब किसी सैंपल के इंसिडेंट होने के चांसेस सिर्फ चांस पे डिपेंड हो, हम कुछ कर नहीं रहे, वो सिर्फ बाई चांस हो सकता है, उसको उस टाइम में उस सैंपल्स को क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1, H2, H3, HA से डिनोट किया जाता है। ये एक ऐसी हाइपोथेसिस होती है दैट सैंपल ऑब्जर्वेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सम नॉन रैंडम कॉजेज, मतलब जब किसी इंसिडेंट के होने के कुछ नॉन रैंडम, रैंडम होता है अचानक, नॉन रैंडम होता है हम कोई काम कर रहे हैं तो वो होना ही, हैपनिंग होना ही होना है, तो उसको क्या बोलते हैं, अगर कोई मतलब और कुछ घटना घटी है लेकिन जो हमने कोई काम किया तब घटना घटी है, तो उसको उस तरह की सिचुएशन को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में डाला जाता है। अगर कोई बाय चांस रैंडमली कोई चीज़ हो गई है तो उसको नल हाइपोथेसिस के अंदर डाला जाता है। अब आता है डिसीजन एरर्स या हाइपोथेसिस एरर। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने टाइम हमेशा हम दो तरह की एरर को फेस करते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 एरर्स व्हेन रिसर्चर रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट ट्रू। अगर नल हाइपोथेसिस सही है फिर भी रिसर्चर उसको रिजेक्ट कर देता है तो उसको, वो कौन सी एरर्स को उसने जनरेट कर दिया, रिसर्चर ने टाइप 1 एरर को जनरेट कर दिया है। इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फा। अल्फा इसके थ्रू क्या करा जा सकता है, इसके थ्रू उसको डिनोट किया जाता है, अल्फा के थ्रू, ठीक है। टाइप 2 एरर वो होती हैं अगर द रिसर्चर फेल टू रिजेक्ट, मतलब नल हाइपोथेसिस गलत है फिर भी रिसर्चर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो कौन सी एरर कंडक्ट कर देता है, टाइप 2 एरर कंडक्ट कर देता है, ठीक है।